कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़का सोकर उठता है, अपने आसपास देखता है। कमरा चारों तरफ से सील होता है। इसे पता नहीं होता कि ये यहाँ कैसे आया। सामने उसे कंप्यूटर दिखता है। ऑप्शन चलाने की कोशिश करता है ताकि कमरा खुल सके, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता और नाकाम हो जाता है। उसे पता लगता है कि ये कंप्यूटर की स्क्रीन मुझे रिकॉर्ड कर रही है। कंप्यूटर से बहुत सवाल करता है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वॉशरूम जाता है, वहाँ पानी नहीं होता। कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने आकर पानी मांगता है। कुछ टाइम बाद उसे पानी मिल जाता है। अपना चेहरा धोता है। कंप्यूटर की स्क्रीन में ब्रॉडकास्ट चल रही होती है। अजीब-अजीब हरकतें करता है। रात को सोते वक्त लाइट खुद ही बंद हो जाती है। अगले दिन लड़का फिर अजीब-अजीब हरकतें करता है और कंप्यूटर के सामने खाना मांगता है। कुछ टाइम बाद उसे कुत्ते का खाना मिल जाता है। दूसरा खाना मांगता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। आखिरकार उसे वही खाना खाना पड़ता है। उसे खाकर वो कुत्ते की तरह हरकतें करता है, जिसे कुत्ते की तरह बैठना और भौंकना। इसकी वजह से स्ट्रीम में और भी लोग आ जाते हैं, तो उसे लड़की की बरा मिल जाती है। उसे पहनकर वो लोगों को एंटरटेन करता है। अगले दिन वो अजीब हरकतें करता है, जैसे कलाबाजी खाना वगैरह वगैरह। इस पर उसे टी शर्ट और सोने के लिए एक गद्दा भी मिलता है। ये सब ऐसे ही चलता रहता है। अब इसके पास बहुत कुछ है। शेव करने के लिए रेज़र, शीशा, अच्छा खाना और अल्कोहल वगैरह है। वो लड़का वीगन होता है, लेकिन उसे यही खाना पड़ता है। फिर एक दिन ज़्यादा ड्रिंक करके स्क्रीन को मारता है और कंप्यूटर को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस पर कमरे की लाइट खुद ही बंद हो जाती है। जब नशे से निकलता है तो माफ़ी मांगता है। फिर स्क्रीन पर एक आदमी आता है, जो उसी की तरह एक कमरे में बंद होता है, लेकिन उसके कमरे में बहुत कुछ होता है। वो आदमी उसे बताता है, हमारे जैसे और भी लोग यहाँ पर हैं। हम स्ट्रीम करते हैं। हमें नहीं पता किसने हमें किडनैप किया है। हम स्ट्रीम करके लोगों को एंटरटेन करके नई-नई चीज़ें लेते हैं। एक दिन ये दरवाज़ा खुलेगा, हमें उम्मीद है। वो लड़का नर्वस हो जाता है। फिर कुछ और लोग नज़र आते हैं, जैसे कोई मेकअप करता है, कोई योगा, कोई डांस, कोई डॉक्यूमेंट्री, कोई एंटरटेनमेंट वगैरह वगैरह। फिर वो लड़का उसी बूढ़े आदमी को कांटेक्ट करता है। उसे पता लगता है कि हमारी स्क्रीन के चैनल नंबर हैं, जैसे लड़के का नंबर है 14 और बूढ़े आदमी का 73 है। और भी स्ट्रीमर के दूसरे-दूसरे नंबर हैं। फिर कुछ लोगों से बात करता है। बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि तुम्हें कोई भी नई-नई एक्टिविटी करनी होगी, जिससे तुम्हें फंड मिलेंगे और शायद एक दिन तुम यहाँ से आज़ाद हो जाओगे। फिर वो लड़का मुख्तलिफ़ चीज़ें करता है, जैसे स्टैंड अप कॉमेडी, सिंगिंग, डांसिंग, कुकिंग, मैजिक ट्रिक जो उसने सीखी थी वगैरह वगैरह। फिर एक लड़की शावर करके स्ट्रीम करती है। लड़का उससे फ्लर्ट करता है। लड़की स्ट्रीम छोड़ देती है और कॉन्टैक्ट चेंज करती है। दूसरे चैनल भी आपस में बातचीत करते हैं। फिर लड़का नई-नई चीज़ें करता, इस वजह से उसे और भी फंड मिलते हैं, जिससे इसका कमरा और भी चीज़ों से भर जाता है। बातचीत के दौरान दिखाया जाता है 73 बूढ़े आदमी का कमरा आग से जल रहा है और इसका कॉन्टैक्ट भी ख़त्म हो गया है। ये देखकर सब डर जाते हैं। फिर लड़का और लड़की ड्रिंक करके आपस में डांस करते हैं और अपने कपड़े उतार कर एक दूसरे को दिखाते हैं। लड़के को वो बूढ़ा आदमी याद आता है। इस वजह से वो नर्वस हो जाता है। फिर लड़का स्ट्रीम में बूढ़े आदमी के बारे में स्पीच देता है। इस वजह से इसके पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। इस पर योगा वाली लड़की भी आ जाती है और इसकी तारीफ़ करती है। और भी चैनल्स आते हैं, आपस में स्ट्रीम करते हैं। लड़की इस लड़के की तारीफ़ करती है कि तुम्हारी वजह से लोगों के चेहरों पर स्माइल है। लड़के के पॉइंट्स बढ़ने लगते हैं तेज़ी से। फिर साथ में योगा करते हैं। एक लड़की अपने बाल काटती है, जिसकी वजह से उसके कमरे में बारिश हो जाती है और अचानक से कमरे में आग लग जाती है, तो वो लड़की मर जाती है। ये सब देखकर सब एक बार फिर डर जाते हैं। सब स्ट्रीम करते हैं। कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है, लड़के के कमरे का दरवाज़ा खुल गया है। ये देखकर वो बहुत खुश होता है। सब स्ट्रीम सब स्ट्रीमर को ये दिखाता है। इसके पॉइंट्स फुल हो जाते हैं। खुशी के मारे सबको बताता है। लेकिन
किस्मत एक बार फिर उसका साथ छोड़ देती है। टाइम ख़त्म हो जाता है और दरवाज़ा बंद हो जाता है। इस लड़के को अब यही सब दोबारा करना होगा नए तरीके से, और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।